बड़ी खबर शाजापुर से, जहां बहुजन समाज ने माकड़ोन की घटना को लेकर सौंपा ज्ञापन। विगत दिनों माकड़ोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों में प्रतिमा स्थापना को लेकर समर्थकों में विवाद हो गया था, जिसके बाद में घटना का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें ट्रैक्टर के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा को कुछ लोगों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद में मामले ने तुल पकड़ लिया था। जिसके बाद शाजापुर में बहुजन समाज के लोगों ने जोपुरा चौराहे से कलेक्टर रैली के रूप में पहुंचे एवं ज्ञापन सौंपा है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों पर हुए प्रकरण मामले को वापस लेने की मांग की गई है। क्या चाहते हैं? जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कुछ दिनों पहले ग्राम माकड़ोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा क्षतिग्रस्त की गई थी, इसमें जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, जिसमें पाटीदार समाज के कुछ लोगों द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की ओर से जिस प्रकार से वहाँ के अनुसूचित जाति के जो लोग थे उनके ऊपर अमानवीय तरीके से जो एफआईआर की गई है, निश्चित ही वह गलत है और इससे पूरे प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जितने भी लोग हैं उन लोगों के बीच में एक मैसेज जा रहा है कि ये जो कृत्य हुआ ये गलत हुआ है। निश्चित ही सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे लिए सम्माननीय हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए सम्माननीय हैं और ऐसे में यदि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले जो लोग थे रातों रात जिन्होंने वहाँ पर मूर्तियाँ लगाई थी, पुलिस प्रशासन की ओर से उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से सिर्फ एक पक्षी कार्रवाई की गई है, जिसके विरोध में आज शाजापुर में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समस्त लोगों ने एकजुट होकर हमने राज्यपाल महोदय के नाम पर यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें यह बताया है कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें दोनों पक्षों की ओर से समान कार्रवाई की जाए, जिससे जो लोग हैं उनको न्याय मिल सके। और यदि ऐसा नहीं होता है तो भविष्य में हम बड़े पैमाने पर इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक आंदोलन करेंगे, जिसमें कुछ भी अगर कुछ होता है, क्षतिपूर्ति होती है घटनाक्रम में, तो इसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। आपका नाम? राजेंद्र सिंह चौखुटिया, शाजापुर से। शाजापुर से इस वक्त की खास खबर, जहां शाजापुर जिला अस्पताल में स्वच्छ भारत अभियान तहत नर्सिंग स्टाफ ने दिया संदेश। शाजापुर के जिला अस्पताल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नर्सिंग स्टाफ ने लोगों को हाथ धुलाई के तरीके बांटकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से हाथ भी धुलवाए। वहीं स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक जागरूकता रैली भी निकाली गई, जो कि जिला अस्पताल से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली और जिला अस्पताल में समाप्त हुई। रैली में लोगों को प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की, साथ ही मिलकर भारत को स्वच्छ बनाने की अपील की गई। क्या कुछ कार्यक्रम रखा था? आज हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय शाजापुर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत में हैंड वॉशिंग की प्रोसेस बताई गई और एक रैली निकाली गई, जिसके अंतर्गत प्रदूषण फ्री भारत और यहाँ पे हमको सबको जागरूकता लाने के लिए बोला गया कि ताकि हम प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ ना करें और यहाँ पे भारत को स्वच्छ बनाने में सब सहायता करें। और यहाँ पे हमारे एनजीओ के साथ में हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करके ये सब काम किया और हमने स्पेशली गायत्री जरदी मैडम और सीमा धोबी मैडम को बुलवाया ताकि हमारी हेल्प कर सके और हम सब सम्मिलित होके भारत को स्वच्छ बनाने में हम सब यहाँ पे सम्मिलित हो। आपका नाम? मेरा नाम जागृति गुप्ता। महिदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कार सेवकों ने श्री राम मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद ढहाने के सफर के बारे में बताया। महिदपुर नगर के कर सेवा के बद्री वर्मा और योगेश पोरवाल ने 1990 से लेकर 1992 के बीच श्री राम मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने तक अयोध्या के सफर के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने जानकारी में बताया कि वह लोग किस प्रकार से कितनी टुकड़ों में अयोध्या पहुंचे, वहां पर उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने हौसले पस्त नहीं होने दिए, क्योंकि श्री रामलला के मंदिर के रामलला को बिठाना था। इसी दृढ़ संकल्प के साथ कर सेवकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बाबरी मस्जिद को ढहाया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की कि जब श्री राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की गई, तब कर सेवकों को निमंत्रण नहीं दिया गया मंदिर को बनाने के लिए। आज वर्तमान में जो है ऐसा सुखद पल देखने को मिल रहा है कि राम जी ने 14 साल के वनवास के बाद अपने गृह नगर में प्रवेश किया था और आज जो है 500 साल के बाद जो है राम जी की आज मूर्ति स्थापना हो रही है, जो हमारे देश के गौरवशाली बात है। और हमने उस समय जब ये कार सेवक आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कार सेवक
को लेकर के महितपुर में एक जुनून था उस समय भी, और आज भी जो है लोगों में एक बहुत बड़ा जुनून है कि नहीं, राम भगवान की जो है वहाँ पे मूर्ति स्थापित हो रही है। चूँकि यह एक ऐसा पल है कि ये इतिहास जो है उसको कभी भी भूल नहीं पाएगा। महितपुर के कार सेवक उस समय मैं जो है तहसील अध्यक्ष रहा हूँ बजरंग दल का, और कमल जी राठी जो है उस समय जो है नगर अध्यक्ष थे। उस दौरान हमने काफ़ी जो है, जब ये शुरुआत हुई तो रोज़ हम जन जागरण करते थे, रोज़ प्रभात फेरियाँ निकालते थे, घर घर से जो है लोगों को उठा के लाते थे। वही क्रम अभी भी चल रहा है। और उसके बाद जो है हमने जैसे ही आंदोलन के लिए जो है बड़ा रूप लिया, तो हमने जो है वहाँ 2 बसें, जिसमें करीब 90 के करीब जो है लोगों को हमने वहाँ भेजा, जौनपुर, शिवपुरी और झांसी तक उनको वहीं रोक लिया गया था। उसके बाद हम 17-18 लोग और बचे थे जो मेटा रोड से होकर के, ये महेंद्र जो शर्मा है, ये पूरन जी मिस्त्री के जो लड़के थे लाला, वो हमको लेकर के ने जौनपुर की वाली जो है राह पे हम चले। उस रास्ते में हम जब हनुमाना पहुँचे तो वहाँ जो है चित्रकूट में के आसपास जो है हमको वहाँ पुलिस ने भी जो है रोका कि आप अंदर नहीं जाओगे। और उधर से जो लोग आ रहे थे पलट के, उनको हमने देखा, उनके ऊपर गरम उबलता हुआ पानी फेंक दिया गया था, उनके हाथों और पैरों में छाले उठाए थे। फिर वहाँ से हमने गाड़ी घुमाई और हनुमाना से आगे और बढ़े। जौनपुर की जो है बॉर्डर पे ही हमको जो है वहाँ रोक दिया गया। जौनपुर में जो है वहाँ करीब सैकड़ों गाड़ियाँ जो है वहाँ उत्तर प्रदेश परिवहन की खड़ी थी। उनमें जो है पूरे हिंदुस्तान के कार से भर के जौनपुर जेल ले जाया गया। उनमें हम 18 लोग थे, जिनमें अरुण जी चौधरी, ओम जी सोलंकी, वासुदेव जी शर्मा, राधेश्याम जी परमार, योगेश जी पोरवाल, अजीत जी जैन, ऐसे हम करीब 18 लोग थे। और वहाँ हमको जो है जेल में ठूंस दिया गया। अब जेल में स्थिति ये रही कि वहाँ जब रात में सोते थे तो नीचे से खेतों के अंदर जो है उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, और वहाँ जो है जब सोते थे तो नीचे से ठंड के कारण गद्दे गीले हो जाते थे और हमारे जो है कपड़े तक गीले हो जाते थे। उसके बाद जो है वहाँ हम रहे, और उज्जैन ज़िले से चूँकि मैं प्रमुख होने के नाते वहाँ जो है भोपाल के भी लोग थे। शिवराज जी सिंह जी चौहान जो उस समय कार सेवक के रूप में, उन्होंने भी जेल यात्रा हमारे साथ 9 दिन 9 रात काटी। राजनाथ सिंह जी भी थे हमारे साथ। इस तरीके से वहाँ करीब 2200 के करीब जो है कार सेवक वहाँ कैद थे। वहाँ हमको आधी एक साइड से सीखी हुई रोटी मिलती थी और एक साइड से कच्ची रहती थी। चावल जो है, चावल भी कच्चे चावल, आधे पके आधे कच्चे, इस तरह के चावल खाते थे। वहाँ हमको हमारे वहाँ जो इस तरह की स्थिति में हमने वहाँ जो है जेल अधीक्षक और इनसे काफ़ी विरोध भी किया हमने, और कि सर हम यहाँ आए हैं, या तो हमें छोड़ दिया जाए या हमको जो है अयोध्या जाने के लिए हमको यहाँ से जो हमें जो है परमिशन दी जाए, हमको जेल से बाहर किया जाए। और बाहर ये स्थिति थी कि गोलियाँ चल रही थी। हमारे पास जो अखबार आते थे उनमें पढ़ते थे कि 1 मेटाडोर भर के लोगों को भून दिया गया, और उनकी जो लाशें कहाँ जली है, कहाँ गई है, वो प्रशासन, वहाँ जो मुलायम सिंह सरकार थी, उन्होंने बहुत जुल्म जाती की। हमने जो है अंतर्देशीय पत्र की जो है हमारे बनारस के जो है जो वहाँ के जो है भक्तगण बहुत उज्जैन वालों पे बहुत, क्योंकि हमने वहाँ पे भी जो है ऐसे कारनामे किए जो कि यहाँ जो है मैं बता नहीं सकता हूँ। वहाँ हमने आंदोलन की जेल के अंदर, भूखे बैठे, रैलियाँ निकाली वहाँ पर भी जेल के अंदर, ये सब कार्यक्रम किए। उसमें यहाँ तक कि मुलायम सिंह जी के अर्थी निकाल के फटाके बुलवा लिए हमने, और फटाके तक जेल के अंदर छोड़े हमने। और वो फटाके भर के वो ओम जी सोलंकी को हमने मुलायम सिंह जी का बेटा बना करके उनके हाथ में हंडी तक दे दी, और वो पूरे रात में जो है जुलूस निकाला। उसमें जो है पुलिस प्रशासन इतना, जेल सुप्रिंटेंडेंट और जेल के जो DIG और कलेक्टर तक वहाँ आए, और उन्होंने कहा, उन्होंने जो है मुझे और मेरे जो 3-4 लोगों को बुलाया कि आप लोग बहुत कार्यस्थानी कर रहे हो, तो कैसा हमको छोड़ दीजिए जेल के बाद, और क्या, या हम तो गोली खाने के लिए निकले हम यहाँ से। इस तरह की हमारे साथ जो है घटनाएं घटी। किंतु आज जो कुछ भी हो रहा है, बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिन शिवराज सिंह जी चौहान ने
ये कहा था कि जो कार सेवक आज जेल में बंद है मध्य प्रदेश के, कहीं को ईश्वर ने मुझे मौका दिया तो मैं उनको स्वतंत्र संग्राम सेनानी का दर्जा दूंगा। किंतु वो दर्जा तो दूर, सत्ता में आने के बाद मेरे जैसे अनेक जो है कार सेवक है उनको उनके ऊपर यहाँ जो यहाँ महिदपुर की बात करूँ मैं तो महिदपुर में एक ऐसा भस्मासुर शिवराज सिंह जी ने हमको तोहफे में दिया जिसने कार सेवकों के ऊपर झूठे प्रकरण दर्ज कराए और उनको परेशान किया। उनमें मैं भी एक हूँ। और इस तरह से हमको ये उम्मीद नहीं थी कि कार सेवा करने के बाद और जिस पे जहाँ फर्श पे थी, ये फर्श पे बीजेपी थी, आज अर्श से फर्श पे पहुँच गई और फर्श से अर्श पे पहुँच गई। और उसके बाद ये स्थिति है कि सत्ता में जाने के बाद सारे जो संगठन थे वो सत्ता के कुर्सियों से बंधे हुए हैं। यहाँ तक कि इतना बड़े आंदोलन के बाद कम से कम यूपी सरकार के पास उन कार सेवकों की सूची थी जो जेल में निरुद्ध रहे, उनको एक निमंत्रण पत्र ही भेज देते कि आप आए नहीं आए, परंतु आप जो है आप चूँकि उस समय जब बाबरी मस्जिद ढहाई उस समय के आप साक्षी हैं, इसलिए किंतु आज हम निमंत्रण पत्र से भी वंचित हैं। बड़ी खबर जहां छत्तीसगढ़ चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर्स बहाली हेतु सांसद विजय बघेल से मिलकर सौंपा ज्ञापन। रायपुर महिला स्वयं सेविका कल्याण समिति ने भिलाई में सांसद विजय बघेल व भिलाई को कलेक्टर मांग पत्र सौंपकर चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर को कलेक्टर मानदेय दर पर बहाली पर मांग की। सांसद विजय बघेल ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पूरी करवाने हेतु वो प्रयास करेंगे। जबकि चेतना महिला पुलिस स्वयं सेविका वॉलंटियर के द्वारा विगत वर्षों से सरकार से मांग की जा रही है। महिला पुलिस स्वयं सेविका कल्याण समिति की अध्यक्ष तोहिमा बंजारे, बीना महिपाल, युवरानी कोसरे, देवकी शर्मा समेत सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। इस वक्त की खास खबर जहां राजस्थान के कानून न्याय एवं संसदीय कार्य कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल आज पाली के धनेधरा में पधारने पर लोगों ने किया भव्य स्वागत। राजस्थान सरकार के कानून न्याय एवं संसदीय कार्य कैबिनेट मंत्री पटेल साहब का पहली बार पाली पधारने पर खोडिया बालाजी के सीमावर्ती पास श्री राजेश्वर भगवान मंदिर परिसर में अंजना पटेल कलबी समाज की अगुवाई में राजस्थान सरकार के कानून न्याय एवं संसदीय कार्य कैबिनेट मंत्री श्रीमान जोगाराम जी पटेल साहब का ढोल थाली गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा करके जयकारी नारे लगाकर मुंह मीठा करवाकर साफा व पुष्प फूलों की माला पहनाकर उनका भव्य जोरदार स्वागत किया गया। खबर गोंडा से जहां गोंडा में क्षेत्रीय व्यापारी सम्मेलन का हुआ आगाज। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे जनपद। सोमवार को अवध क्षेत्र की बैठक राम जानकी धर्मशाला रानी बाजार में संपन्न हुई। बैठक में अवध क्षेत्र के गोंडा, श्रावस्ती, अमेठी, बलरामपुर, अयोध्या, बहराइच समेत अनेक जिलों और मंडलों के अध्यक्ष, महामंत्री तथा वरिष्ठ पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक का शुभारंभ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य अतिथि संदीप बंसल जी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। बहराइच महेश जी जानकारी है बहराइच के बारे में हो रही है। अंबेडकर नगर जिलाध्यक्ष जी कहाँ गए? शिव कुमार जी दोनों बैठ के, उद्योग बंधु, व्यापार बंधु और व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ तीनों बंधु। ठीक। गोंडा में आपने कहा प्रभावी करने की जरूरत है। मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये 4 बड़े निर्णय आपने सुन लिए। क्षेत्रीय बैठक में क्षेत्र अध्यक्ष हरीश चंद्र हरीश सिंह और प्रदेश के वरिष्ठ संगठन मंत्री राज जगदीश राय तानी ने व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं से राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराया। बैठक में भूपेंद्र आर्य, जिला अध्यक्ष गोंडा, ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा व्यापारी को देने एवं व्यापारियों की सुरक्षा हेतु सशस्त्र लाइसेंस देने की बात जोर जोर से उठाई। जिला महामंत्री शिव कुमार सोनी ने बैंकों में व्यापारी वर्ग को अपेक्षित सहयोग और सरकार द्वारा व्यापारी हित में चलाई जा रही योजनाओं में बैंक द्वारा सहयोग न करने का विषय मजबूती से व्यापारी समाज के बीच रखा। इसके पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि व्यापारी दिवस घोषित करने की मांग व्यापारी वर्ग के पिछले 20 से 22 वर्षों से कर रहा था, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों में यह मांग पूरी नहीं हो सकी। चौथा बड़ा निर्णय, कानून व्यवस्था जो इससे पहले की सरकारों में थी या और कई बार ऐसी स्थिति बनी कि व्यापारी को बहुत परेशान किया जाता था गुंडे, माफियाओं, बदमाशों के द्वारा, उसको रोकने के लिए आपके संगठन के प्रयास से उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ ये बने।
हम लोग 10-12 साल से कोशिश कर रहे थे। यूं समझिए कि सन 2002-3 से बहुत कोशिश की गई। 2016 में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन हुआ, लेकिन उसको प्रभावी किया गया जब योगी जी की सरकार 2017 में बनी। एडिशनल एसपी स्तर पर हर जनपद में एक नोडल अधिकारी के नेतृत्व में मासिक बैठक व्यापारियों के साथ होगी और पुलिस और व्यापारी का संवाद होगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया और व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का विधिवत गठन हर जनपद में हो गया।